पहले हम बात करते हैं कि हर व्यक्ति जो है गुस्सा हो सकता है, बहुत आसान है, लेकिन किसी भी सही व्यक्ति के साथ सही बात पर और सही तरीके से सही लेवल डिग्री जो आपने देखी वो डिग्री नहीं, सही डिग्री पर गुस्सा करना यह आसान काम नहीं है। यह आसान काम, लेकिन काम तो है ना, भले ही मुश्किल है। तो हिम्मत वाले लोग कौन से काम किया करते हैं? कौन से काम किया करते हैं? बस सिर्फ अपने आप से जब कमिटमेंट हो जाती है कि मुश्किल काम को भी कर लेंगे तो हम कर लेंगे। गुस्सा कैसे आ जाता है? कुछ लोगों को आपने बोलते देखा होगा, यार मुझे ना बस इस बंदे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। Why? When I see this person, I get angry. Why? 4 years back, 5 years back, there was some incident because of that. ऐसा होता है कभी कभी। कुछ चीजों को हम जिंदगी भर अपने साथ चलाए रखते हैं खुद ब खुद, और अपने आप को हम खत्म किए रखते हैं। ये उस कहानी की तरह है। एक बार एक सन्यासी अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे, 5-6 सन्यासी उनके साथ, और तो नदी को पार कर रहे थे। नदी को पार करते जब वो कर रहे थे तो एक महिला उनके पास आती है, और वो भी नदी पार करना चाहती थी, मगर पानी की वो ऊंचाई को देखकर घबरा जाती है और वो वहीं पे खड़ी रहती है और नदी इंतजार करती है कि कैसे पार करूं, लेकिन वहां पर कोई भी बोट नहीं थी। लेकिन वो सन्यासी हिम्मत वाले थे, वो तो अपना बीच में से निकल कर जा रहे थे। तो जैसे उसने देखा कि ये लोग जा रहे हैं तो उसने उनसे प्रार्थना की कि मैं भी नदी के पार जाना चाहती हूँ और आप मेरी मदद कर दें तो अच्छा होगा। तो जो सन्यासी के वो बाबा के जो शिष्य थे, उनके पास वो जैसे ही पहुंचती है तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें कैसे पार करवा सकते, हम तो सन्यासी हैं, हम छू भी नहीं सकते तुम्हें। तो वही प्रार्थना उसने उस सन्यासी बाबा से भी की कि मैं पार जाना चाहती हूँ, आप मेरी कोई मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। तो वो सन्यासी बाबा ने बोला कि तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पार करवा देते हैं, क्या मुश्किल काम है। तो सन्यासी बाबा ने उनको उठाया गोद में और चलते चलते जो है वो पार करवा दिया। अब जब पार करवा दिया तो जो सन्यासी बाबा के जो शिष्य थे उनके मन में प्रश्न आता कि यार हम तो सन्यासी बने हुए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और हमने इनसे जो है शिक्षा ली है, लेकिन इन्होंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया। वो आपस में बातें करने लगे। आपस में जो वो बातें कर रहे थे तो ये बात होने लगी, पूरे आश्रम में बात फैलने लगी, सब लोगों को जो और भी थे वहां भी पता चलने चला। तो ऐसे ही उनके जो खास शिष्य थे, ये बात पुरानी हो गई थी और वो उनके सन्यासी बाबा के पास वो बात पहुंचती है कि ऐसे ऐसे कोई बात ही कर रहे हैं। कौन सी बात? उन्होंने कहा कि ऐसे कोई बात है। तो उन्होंने कहा कि यार कौन सी बात? उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कोई आपने महिला को गोद में लेकर नदी को पार करवाया था। उसने कहा मुझे याद करने दो। अच्छा होगा तो क्या हुआ? उसने बोला कि सभी लोग ऐसे ही सोच रहे हैं और वो ऐसा संगठन बन गया है उनका और वो कहते हैं कि हम आपको वो छोड़ दें। तो बाबा ने बोला कि मैंने तो नदी वो सिर्फ एक बार पार करवाई थी, उस वक्त का काम तो मैंने करवा दिया, वो तो अब तक अपने भीतर रख के बैठे हुए हैं, वो तो अब तक अपने भीतर रख के बैठे हुए। तो सी जब हम अपने जीवन में जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ना कि फलाने व्यक्ति ने इतने साल पहले अपने घर शादी पे मुझे ढंग से नहीं बुलाया था, मैं उसके घर पे गया था, तुझे उसने मुझे ड्राई फ्रूट की प्लेट मेरे आगे ऐसे नहीं की, ठीक है, देन व्हाट वी टेक आउट फ्रॉम दैट, यू नो, इट अप टू अस। एटीट्यूड वर्ड ऐसे ही नहीं बना कोई, वो उसके कुछ मायने हैं कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। उस वक्त उसको क्या सोचना उस चीज के बारे में, हम उसको जिंदगी भर जब साथ चलाए रखते हैं तो वो गुस्से की वो जो ऐसी चीजें क्या होती है कि हमारी आदत में जब शुमार हो जाती है तो और चीजों से भी हमें वो जगह से भी वैसी चीजें मिलती हैं। देन व्हाट वी डू, वी डिपॉजिट। आप लोहे पे जब तक उसको बचाए रख सकते हैं जंग से, लेकिन एक बार उसमें पानी लग जाए और हवा का उसको रुख मिल जाए उसके ऊपर, तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि लोहे को वहां से क्या लग जाता है। अब वहां पे जब जंग लग जाता है तो बाकी जगह पे जंग लगाने की फिर कुछ जरूरत रहती है? पूरा का पूरे लोहे में आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो खराब हो जाएगा, वो कहीं भी सही जगह पर भी फिट होगा ना वो लोहा, तो वो जगह ही बेकार हो जाएगी, वो अलमीरा में है या कहीं पर भी है, आपको उसको उखाड़ कर कबाड़ी को ही देना पड़ेगा। इट हैपेंस विद ह्यूमन बॉडी।
हम जब वो वाली चीज को, उस जंग को, उस रस्त को जब अपने साथ लेके चलते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, और जगह से भी हमारी बॉडी वो चीजें डिमांड करती है, डिमांड्स। इफ सम ऑफ यू, एनीबॉडी हु इज हियर हु डजंट टेक टी, कोई आप में से जो चाय बिल्कुल नहीं पीता? आप हैं, आप भी हैं, आप 2 लोग हैं, आप 3 लोग हैं, आप चाय नहीं पीते। अभी ब्रेक था, आपने चाय पी, चाय मिली होगी सबको, आपने चाय का रस स्वादन किया होगा। तो क्या आप जो चाय नहीं पीते, आपने चाय पी? नहीं पी। तो क्या चाय का कप उड़कर आपके पास नहीं आया? भाई इतने सारे 200-300 लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जा रहे तो आपके पास भी आना चाहिए था, नहीं आया ना आपके पास। बिकॉज इनकी बॉडी में, इनके अंदर में उस चीज की कोई खास जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं हुई, उस चीज को इनको अट्रैक्ट करने का मतलब ही नहीं था, उसको इन्होंने आकर्षित नहीं किया। तो ये समझने की जरूरत है हमारी फिलॉसफी क्या है हमारी जिंदगी की, कि हम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, विचारों को अट्रैक्ट करते हैं, और किस तरीके के विचारों को अट्रैक्ट करते हैं। वो जो शिष्य सन्यासी थे वो अपने भीतर से ब्रह्मचर्य को नहीं निकाल पाए। बाह्य जीवन में ब्रह्मचर्य का कोई मतलब ही नहीं है। वो बाबा जो थे सही पहुंचे हुए थे, वो भीतर से ब्रह्मचर्य निकल चुका था, उनके लिए तो एक सोशल कॉज था, ये एक अच्छा काम था किया, तो मन में वो भावना ही नहीं आई, मन में वो भाव नहीं आया।